हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, कुंभ के इतने दिनों में मैं यहाँ हूँ। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम स्नान करके लौट रहे हैं। ये सामने जो है ये गुरु जी का अखाड़ा है और गुरु जी का लंगर यहाँ पर है, उदासीन आश्रम। और यहाँ पे सुबह की चाय, टोस्ट, बिस्किट, ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, क्योंकि इस तरह के लंगर जो हैं पूरे महाकुंभ में 3,000 से ज़्यादा लंगरें चल रही हैं। इसके आगे हम जाएंगे तो वहाँ पर हमें अडानी जी का जो लंगर चल रहा है, या जो बोल सकते हैं कैंप है, वहाँ पर वो व्यवस्था है। और यहाँ पे इनका दवा खाना भी है। तो यहाँ से हम सुबह की चाय और नाश्ता लेते हैं और फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये जो व्यवस्था है यहाँ पर सब लाइन से यूं जुटते हैं और टोस्ट और चाय, वो भी स्टील के ग्लास में, यहाँ की एक खासियत है। और फिर सभी लोग यहाँ पर जाति, धर्म और इस चीज़ों को ये ना करते हुए, प्रसाद प्रसाद है, कोई भी ले सकता है आकर, क्योंकि वहाँ जो एक भेदभाव है पूरे, वो उसको मिटाकर ये संदेश देने का प्रयास हमेशा किया जाता है। तो यहाँ पर जय श्री राम, जय श्री राम, जय सिया राम बोलकर हमें प्रसाद देना होता है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अगर जय श्री प्रभु का राम, नाम लेकर प्रसाद लेते हैं तो। जय श्री राम। और हमने प्रसाद लिया और आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ हमारे ईश्वर जी हैं, ईश्वर जी प्रसाद ले रहे हैं। और ये जो टावर आप देख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे टावर्स हैं। ये जियो के टावर्स हैं, एयरटेल के टावर्स हैं, इस तरह के बहुत सारे टावर्स हैं जो कि यहाँ पे जो नेट की व्यवस्था है, सुचारू व्यवस्था, उसको सही रखने के लिए ये इस तरह के बहुत सारे टावर्स रखे हैं। और ये जो भाई साहब आप देख रहे हैं, ये उदासीन आश्रम में वहाँ भी सेवा देते हैं और यहाँ भी सेवा देते हैं। ये चीज़ संजय जी हमें बोल रहे हैं, क्योंकि पीछे से बहुत आवाज़ आ रही है, इसलिए मैं वापस से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और इस तरह की सेवा देना ये बहुत बड़ा कार्य है। और यहाँ है चौबे जी, जिन्होंने हैं आप समस्त जितने भी टेंट लगे हुए हैं सिर्फ आपके भैया, जितनी भी बिजली की व्यवस्था है, अच्छा, सब सारे पोल, खंबे, तार, वाह सब बाबूजी की। सही बात, सम्माता की व्यवस्था हमारा कुछ नहीं है। सही बात, तेरा तुझको अर्पण, गंगा माँ का है। बिल्कुल। सब भाइयों की कृपा है बस। बाकी डीएम कलेक्टर को भी बाबूजी ने बहुत। हाँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ जत्थे पे जत्था जो साधु संतों का यहाँ जा रहा है। और ये लगातार वो संगम की ओर जा रहे हैं। ये उदासीन अखाड़ा की ओर से ये दवाखाना है, देख सकते हैं आप। लोग यहाँ लाइन लगाकर, ये फ्री सेवा है, जिनको जो भी चीज़ें वो हो रही हैं। एक छोटा बच्चा आया हुआ है उस साइड। ये चीज़ें सेवा के लिए ही तत्पर हैं। आगे दोस्तों, मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि अब हम स्वास्थ्य द्वार को क्रॉस करते हुए कुंभ, ये पुलिया नंबर कौन सा है, जो संगम नोज है, हम उसकी ओर अग्रसित हैं। और हमने सोचा था कि चलो आज संगम नोज की ओर चलते हैं, वहाँ पर क्या स्थिति है देखते हैं। तो हमने पीपा पुल अभी क्रॉस कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, भीड़ काफ़ी है और ये पहले के फुटेजेस हैं। मैं किसी को ये नहीं कहना चाहूँगा कि आप लोग ना जाएं। देखिए, जो भी स्थिति परिस्थिति हो वो हमारे अनुकूल होता है, चाहे वो जीवन हो, मृत्यु हो। आप कुछ भी कर ले, अगर आपकी मृत्यु तय है तो आप कहीं भी खड़े खड़े भी आपकी मृत्यु हो सकती है। तो अपने कर्म पर भरोसा रखिए और आगे बढ़ते चलिए। भीड़ भाड़ से थोड़ा सा बचे
और बस जाइए और संगम में डुबकी लगाकर ज़रूर आइए। हाँ, अरेल घाट साइड से आप जा सकते हैं। संगम नोज़ पर हमेशा भीड़ होती है। अरेल घाट साइड या सेक्टर 5, सेक्टर 20, सेक्टर 19, सेक्टर 21 में आप स्नान कर सकते हैं। जो कि मेरा पर्सनल अनुभव है, मैं ये बताना चाहूँगा कि उस जगह पर मुझे कभी ऐसी भीड़ नहीं मिली जो कि संगम नोज़ पर हमेशा होती है। तो लोग ऐसे आते जाते हैं, श्रद्धालु जो हैं ऐसे आते जाते हैं और कभी कभी एकजुट एक जगह हो जाते हैं। कहीं कुछ बैरिकेटिंग मिलता है तो वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। तो देख सकते हैं कैसे जो बाहर से आए हुए श्रद्धालु हैं वो ऐसे जो टेंट वाले जो दूसरे प्रवासी लोग हैं वो कहीं कहीं भी टेंट लगाकर, इसमें कोई किसी को नहीं रोकता। कहीं भी आप जो क्षेत्र है जहाँ विशेष क्षेत्र बना हुआ है आप वहाँ टेंट लगा कर रह सकते हैं। तो मेरे साथ जो चल रहे थे वो किसी ने कहा कि यहाँ सरस्वती जी तो नहीं, तो पर ऐसा हो सकता है कुछ भी हो, लेकिन यहाँ से पाइपलाइन गई हुई है। और अब हम जो संगम का जो मेन जो रास्ता है संगम नोज़ की ओर जाने के लिए, ऐसे ऐसे पंडाल जो अलग अलग जगह पर ऐसे घिरे हुए हैं यहाँ पर कई सारे, लेकिन जो मेन जो रोड है उसमें जाने के लिए जो बैरिकेटिंग लगा है उसको क्रॉस करके जाना पड़ेगा। तो देखिए आप छोटे छोटे टेंट्स लगे हैं। ये वो कल्पवासी हैं जो कि आसपास के क्षेत्र से या प्रयागराज से ही आकर रहने वाले काफ़ी सारे लोग हैं जो कि इन कुंभ के दिनों में इस तरह से आके कल्पवास में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और इसका एक मूल उद्देश्य भी होता है कि हम अपने घर में पर्याप्त साधनों के साथ हमेशा रहते हैं, लेकिन ये वो क्षण है जहाँ पर आपको जीवन को समझने का, जीवन के महत्व को जानने का मौका मिलता है। तो पूरा सांसारिक जीवन छोड़कर लोग यहाँ पर आते हैं और कल्पवास में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो यहाँ भीड़ काफ़ी लग रही है और धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है, जैसे कि मेरा उस दिन का अनुभव था। और मुझे लगता है कि पिछले 4 दिनों से हमने जो भीड़ नहीं देखी वो सारी भीड़ आप दूर दूर तक देख सकते हैं, चाहे इधर हो चाहे सामने की ओर हो। हम संगम नोज़ की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं और आप देखेंगे कि इस तरह से धीरे धीरे जो ये लोगों के बीच का डिस्टेंस है ये धीरे धीरे कम होता जाएगा और यही चीज़ बाद में गैदरिंग जैसी स्थिति हो जाती है। मान लीजिए आगे कोई अगर रास्ता बंद है तो सब लोग इकट्ठा होते जाते हैं और पीछे से और दबाव बढ़ता जाता है और प्रशासन सकुशल जिम्मेदारी निभा रहा है। तो फिर मिलते हैं। नमस्कार। हर हर महादेव।